हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स5। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सर्विसेज देना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के ए पार्ट पर आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम फॉर द ईयर एंडेड 2019 एंड 20। 19-20 का अपना ईयर है। इसमें हमें बताना है टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितने कंज्यूम है और कितने उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो कराना है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2009 यानी 1/4/2009। 1920 अपना ईयर है तो ये कौन सा हो गया, ये अपना ओपनिंग स्टॉक हो गया 60,000। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरे टाइम के बीच में जो क्रेडिटर्स को अमाउंट दिया गया कितना है, 3 लाख रुपए। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2009। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे अपने, 1 लाख थे। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2019। क्लोजिंग अपने कितने क्रेडिटर्स हैं, 80,000 के। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यूज 35,000, कितने में, 15,000। तो यहाँ 15,000 को रिकॉर्ड नहीं करना है कि वो कितने में बिका है, हमें देखना है कि स्पोर्ट्स मटेरियल अपना कम कितना हो गया, तो 35,000 लेंगे। कैश परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 कितना है, 1,30,000। तो मतलब कैश में कितनी परचेज कर रखी है, क्रेडिट पे कितनी परचेज की है, कितना पैसा लगा है, सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करके दिखानी है। तो देखें एक बार क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कैश नहीं, पहले चलो क्रेडिटर्स का करा देते हैं। एक सेकेंड, हम लिखते हैं पहले ए पार्ट है अपना। ये हम पहले क्या लिखेंगे, हम उस वैल्यू को लेके चलते हैं पहले जितना पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा मेडिसिन के लिए पे किया गया है। तो पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितना पैसा पे किया गया है, 3 लाख। 3 लाख रुपए पे किए गए हैं, 3 लाख। आगे देखो, 3 लाख रुपए क्रेडिटर्स को पे किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड हमें 2 चीज़ें दे रखी है, हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या करते थे, ओपनिंग जो अपने क्रेडिटर्स हैं, जो बिगिनिंग में हमें जो क्रेडिटर्स मिले उनको लेस करते हैं, ठीक है, और जो क्लोजिंग में उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर लेस करेंगे, लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं अपने, 1 लाख के। कितना रह गया, 2 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इन क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे 80,000 के। तो क्लोजिंग को करते थे ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, कितने हैं अपने, 80,000 के। ऐड करेंगे 2,80,000। तो ये तो आ गया पेमेंट जो मेड की थी उससे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो हमारा अमाउंट है ये हमारा क्रेडिटर की साइड से अमाउंट आया है। कैश परचेज और देख लेते हैं कितनी है। कैश परचेज बता रहा है, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000। तो टोटल हो जाएगी अपनी, पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने, टोटल तो करेंगे हम क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे इसमें कैश परचेजेज, जितनी कैश परचेज थे अपने स्पोर्ट्स मटेरियल। ये तो क्रेडिट परचेज की वैल्यू आई है, कैश परचेजेस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 1,30,000। तो अमाउंट कितना आ गया, 4 2 4 है ना, 8 3 11 4 1 10, 4,10,000 रुपये। अब देखो 4,10,000 आ गया। कैश और क्रेडिट दोनों परचेज लगा के टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हमने निकाल लिया कि कितना पैसा उसमें लगा है, कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल अपने पास है, 4,10,000 का है। अब यहाँ पर एक बात की गई थी कि ना ओल्ड जो स्पोर्ट्स मटेरियल थे उनको बेच दिया गया था। कितना स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया था, 35,000 का बेच दिया। तो यहाँ पर 35,000 रुपये को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या किया है हमने, स्पोर्ट्स मटेरियल को सोल्ड किया है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितना बेचा है वो कम हो गया अपने पास से टोटल में से,
कितना रह गया अपने पास 0005, 10 में से 3 गया 7 और 3,75,000 रह गया। अब सबसे जो मेन काम है अपना वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो एडजस्टमेंट करते थे हम स्टॉक की टोटल के साथ ही तो करेंगे कि ओपनिंग में शुरुआत में अपने पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितने थे, अब कितने बचे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो स्टार्टिंग में थे उनको ऐड करते थे, क्लोजिंग वालों को लेस कर देते। तो क्लोजिंग इसमें कहीं नहीं दे रखे हमें। जो एंड में जो क्रेडिट कर रही हूँ, एंड में जो स्पोर्ट्स मटेरियल बचना था वो कुछ नहीं दे रखा है इसमें अपने पास। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ ओपनिंग का करेंगे ऐड, क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि क्रेडिट ओपनिंग है, ये अपने ओपनिंग लिख लेते हैं। ओपनिंग थे ये, ओपनिंग अपना स्टॉक था, ये कितना 60,000 रुपये का। 0,0,0, 5, 6, 12, 13, 4, 35, 4,35,000 के आ गया। टोटल जो वैल्यू आ गई हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कराना है। दोबारा देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने बताया कि इतनी जो पेमेंट है पूरे साल में वो की है हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। ठीक है भाई, ये पेमेंट हो गई है। ओपनिंग क्रेडिटर्स, स्टार्टिंग में जो अपने क्रेडिटर्स थे उनको किया हमने लेस, ठीक है, उनको लेस ही तो करते हैं। फिर बच गए 2 लाख। 2 लाख में जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं वो हो गए 80,000, उनको ऐड कर दिया। तो अभी अपने पास टोटल कितने आ गए क्रेडिटर्स को हटाने के बाद, 2,80,000। तो ये तो क्या क्रेडिट परचेज है। अब कैश परचेज टोटल भी तो करना है, क्रेडिट और कैश दोनों को टोटल करके चलेंगे। तो टोटल आ गया अपना 4,10,000। अब यहाँ तक टोटल होने के बाद आगे क्या करेंगे, आगे जितना बिक गए हैं, जितने स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड हो गए हैं, ये देखो कोई मैटर नहीं है, डजंट मैटर कि वो कितनी वैल्यू में सोल्ड हुए हैं, हमें उस पैसे से कोई लेन देन नहीं है। हमें सिर्फ वो वैल्यू वो देखना है जो जिसके बारे में हम बना रहे हैं, जैसे मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ भी है। तो अब ये 35,000 के बिक गए हैं, तो ये 35,000 को लेस कर देंगे हम, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग का तो कॉन्सेप्ट में थ्योरी क्लास में भी समझा चुकी हूँ, तो होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।